Important caves and painting. Caves number 1. The scene of Mahajanaka Jataka and Umang Jataka belong to mid 6th and 7th century AD. तो केव नंबर 1 ये किसके बारे में है? यह अजंता केव्स के बारे में है। तो यहाँ पे केव नंबर 1 में महाजनक जतका का सीन है, मतलब स्टोरी के बारे में बता रहे हैं। उमंग जतका के बारे में स्टोरी के बारे में बता रहे हैं, जो 6th और 7th सेंचुरी एडी का है। Vajrapani protectors and guide, a symbol of Buddha power, who holds Vajra in his right hand and wear a crown. वज्रपानी जो है वो बुद्धा का पावर का सिंबल है, जो प्रोटेक्टर गाइड है। उनके हाथ में वज्र है और राइट हैंड में, और उन्होंने क्राउन पहना है। मंजूश्री मैनिफेस्टेशन ऑफ बुद्धा विजडम। मंजूश्री जो है बुद्ध विजडम का मैनिफेस्टेशन है। पद्म पानी अवलोकितेश्वर सिंबल ऑफ बुद्धा कंपैशन। तो पद्म पानी जो है अवलोकितेश्वर बुद्धा का दया का सिंबल है। डेटेड लेट 5th सेंचुरी, जो 5th सेंचुरी का है। बोधिसत्व इज होल्डिंग अ पद्मा लोटस इन हिज राइट हैंड। तो बोधिसत्व जो है उनके हाथ में लोटस है राइट हैंड में। तो ये है बोधिसत्व पद्म पानी। तो बोधिसत्व पद्म पानी जो है भगवान बुद्ध का दया का एक रूप है। ये एक बोधि अवलोकितेश्वर का एक फॉर्म है। केव नंबर 1 अजंता में है, गुप्ता पीरियड के समय का है, जिसमें उनके राइट हैंड में लोटस है, सिर में क्राउन्स है। Then Jahangir era, his painting transitioned from illustrated manuscripts to album, emphasizing naturalism in individual portraits. He was considered a skilled artist himself. जहांगीर एरा में जो पेंटिंग जो था वो काफ़ी बदल गया। इलस्ट्रेटिव मैनुस्क्रिप्शन से लेकर एल्बम तक यहाँ पर नेचुरलिज्म्स को एम्फसाइज किया गया इंडिविजुअली पोर्ट्रेट में। और जहांगीर खुद ही एक स्किल्ड आर्टिस्ट थे। तो ड्यूरिंग his time, portrait painting and the painting of animal had developed. जहांगीर के रूल के वक्त उनके पेंटिंग में एनिमल्स डेवलप होने लगे और पोर्ट्रेट पेंटिंग में। आर्ट वर्क इंक्लूड दरबार सीन, पोर्ट्रेट्स एंड स्टडी ऑफ बर्ड्स, एनिमल एंड फ्लावर। उनके आर्ट वर्क में दरबार सीन, पोर्ट्रेट्स और बर्ड्स, एनिमल, फ्लावर्स के बारे में भी पेंटिंग्स बनाया गया। और उससे पता चलता है कि बहुत सारे फ्लावर्स, बर्ड्स और एनिमल्स जो है उनका लुप्त हो चुका है, मतलब अभी वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हंटिंग की वजह से। मैनुस्क्रिप्ट क्रिएटेड बिटवीन 1603 to 10 आर अय्यार ई दानिश, टचस्टोन ऑफ नॉलेज, एंड अनवर ई सुनाविल, बोथ वे एनिमल फैबल बुक्स। एक मैनुस्क्रिप्ट बुक है, एक बहुत बड़ा बुक है जो 1603 से लेकर 10 तक क्रिएट हुआ था। ये दोनों बुक जो है ये एक अय्यारी ए दानिश, इसका मतलब नॉलेज का टचस्टोन, और अनवर ई सुनाविल, जिसमें ये एनिमल फैबल बुक्स है, मतलब एनिमल के ऊपर एक छोटे बच्चों का स्टोरी है। प्रोमिनेंट पेंटर अक रिज़ा, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, विशान दास, मनोहर गोवर्धन, बालचंद दौलत, मुखिल भीम एंड इनायत, ये सभी बड़े बड़े पेंटर्स हैं। उसमें अबुल हसन बहुत ही प्रोमिनेंट रोल निभाता है।
Popular Mughal painting include a series of the Razmanama, a series of Rasik Priya 1610 to 1650, a series of Ramayana 1610 AD. तो पॉपुलर मुग़ल पेंटिंग जो है जिसमें रज़ानामा शामिल है, इसमें रसिक प्रिया का सीरीज़ है और रामायण का भी सीरीज़ है इस मुग़ल पेंटिंग में। तो यहाँ पे बन्नी थानी तो ये बन्नी थानी जो है ये कृष्णागढ़ पेंटिंग जो है ये राजस्थानी मिनिएचर का सबसे स्टाइलिस्ट पेंटिंग है। बन्नी थानी क्या है? सावन सिंह, पेन नेम नागारी दास, डिवोशनल पोएट्री ऑफ Krishna and Radha, Bihar Just Chandrika became the basis of Nihal Chand painting of बन्नी थानी। बन्नी थानी जो है एक पेंटिंग है जिसमें राधा कृष्णा का डिवोशनल पोएट्री के ऊपर डेडिकेटेड ये पेंटिंग। ये ज़्यादातर निहाल चंद और सावन सिंह जिनका पेन नेम नगरदास था इसके ऊपर है, इन्होंने ये सब क्रिएट किया। दिस रिप्रेजेंटिंग अ ब्लेंडिंग ऑफ पोएट्री एंड पेंटिंग। तो ये बन्नी थानी जो है पोएट्री और पेंटिंग का एक अनोखा रिप्रेजेंटेशन है। इट रिप्रेजेंट डिस्टेंट फीचर लाइक इलोंगेटेड लोटस लाइक आई, थिन लिप्स एंड अ पॉइंटेड चिन्स। तो इस बन्नी थानी का स्पेशल बात क्या है कि जो इंडिविजुअल होते हैं, जो भी इंडिविजुअल पोर्ट्रेट पेंटिंग बनाता है उसमें उनकी आंखें जो है लोटस जैसी है, उनकी होठ पतले है और उनका चिन जो है वो पॉइंटेड है। देखो ये है बन्नी थानी। ये नाक जो है लंबा है, आंखें लोटस जैसी है और होठ जो है वो पतले है। अंडर मान सिंह पैट्रोनेज 1658 to 1706, a distinctive artistic style began to emerge in कृष्णागढ़ कोट। तो कृष्णागढ़ कोट में मान सिंह के स्पॉन्सरशिप में इस तरह के बन्नी थानी स्टाइल पेंटिंग बनाया गया। दिस स्टाइल वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय एन inclination of elongated human form, fondness for the color green and a preference for panoramic landscapes। तो इस कृष्णागढ़ कोट में बन्नी थानी में जो है अच्छा खासा लैंडस्केप दिखाया गया है जिसमें ग्रीन कलर बहुत अच्छे से हाईलाइट किया गया है और ह्यूमन जो है वो इलोंगेटेड शेप में है। कृष्ण लीला थीम बिकेम द प्राइमरी फोकस ऑफ कृष्णागढ़ आर्ट। कृष्णागढ़ आर्ट में कृष्ण लीला थीम जो है काफ़ी प्राइमरी बेस बना पेंटिंग में। कलमकारी आंध्र प्रदेश, श्री कलाहस्ती एंड मछलीपट्टनम यूपी। तो कलमकारी जो है आंध्र प्रदेश, श्रीकालाहस्ती और मछलीपट्टनम ये एक आर्ट पीस है, पेंटिंग है। मटेरियल मीडियम, थीम्स और फीचर्स, ठीक है। तो ये जो है पेंटिंग किससे बनाते हैं? पेन ऑन कॉटन क्लोथ्स विथ वेजिटेबल डाई। तो कॉटन क्लोथ्स में वेजिटेबल डाइज अप्लाई करते हैं। ये हिंदू माइथोलॉजी पे बेस्ड है। कलम का मतलब पेन, कारी का मतलब क्राफ्ट्स, फ्री हैंड पेन ड्राइंग, ठीक है। ये फ्री हैंड पेन ड्राइंग है और ये जीआई टैग है आंध्र प्रदेश का। फिर नेक्स्ट है मणिपुरी डांस, मणिपुर ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब ये डांस के बारे में है। रूटेड इन रिचुअल फेस्टिवल्स एंड लेजेंड ऑफ शिवा पार्वती एंड कृष्णा राधा।
तो ये जो है मणिपुरी डांस जो है ये नॉर्थ ईस्ट का डांस है जो मणिपुर का है। ये ज़्यादातर शिव पार्वती और कृष्ण राधा पे पर बेस्ड है ये डांस। रासलीला ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द राइन ऑफ कृष्ण भाग्यचंद्र 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी राजा भाग्यचंद्र ने ये रासलीला वाला डांस बनाने का योगदान है। ये फ्लरिश विद वैष्णविज्म इन द 5th सेंचुरी। 5th सेंचुरी में वैष्णविज्म फ्लरिश्ड हुआ, तो राजा ने वैष्णविज्म फॉलो किया और इसी की वजह से मणिपुरी डांस स्टार्ट हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर popularized it by introducing it at शांतिनिकेतन। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस मणिपुरी डांस को पॉपुलर बनाया था शांतिनिकेतन में इंट्रोड्यूस करवा के। तो इसमें थीम क्या है? सेंट्रल थीम डिवोशनल लव राधा कृष्ण एंड गोपीज। तो यहाँ पे सेंट्रल थीम क्या है कि राधा कृष्ण और गोपियों के बीच में जो भक्ति का प्रेम है उसे दिखाया गया है। एम्फसाइज ऑन ग्रेस, प्योरिटी, स्पिरिचुअलिटी एंड नॉट ओवर्ट एक्सप्रेशन। ये जो है ग्रेस, फ्लूइडिटी, स्पिरिचुअलिटी को एम्फसाइज करता है। ये एक्सप्रेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता। मैस्कुलाइन चोलम्स एंड फेमिनाइन लास्य एलिमेंट कोएक्सिस्ट। तो मैस्कुलाइन चोलम के फॉर्म में है और फेमिनाइन लास्य एलिमेंट के फॉर्म में है। नागबंध मुद्रा पोस्चर फॉर्म 8 शेप बॉडी कर्व। तो यहाँ पे जो नागबंध मुद्रा जो है पोस्चर 8 शेप बॉडी कर्व में है। डांसर डू नॉट वेयर एंकल बेल्स, रिथम एक्सप्रेस थ्रू बॉडी मूवमेंट्स। मणिपुरी डांसर जो है मेल होने दो या फीमेल होने दो वो लोग पायल नहीं पहनते। ये सारे जो इनके जो एक्सप्रेशन जो है बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू एक्सप्रेस होता है। कॉस्ट्यूम म्यूजिक। फीमेल कॉस्ट्यूम एम्ब्रॉयडर्ड स्टिफ स्कर्ट, कुमीन एंड मसलिन वाइल वेलवेट ब्लाउज। फीमेल कॉस्ट्यूम में एम्ब्रॉयडरी स्टिफ स्कर्ट रहता है क्यूमिन, जिसमें मसलिन वाइल रहता है, वेलवेट ब्लाउज रहता है। मेल कॉस्ट्यूम्स येलो धोती, वेलवेट जैकेट्स, पिकॉक क्राउन। तो मेल कॉस्ट्यूम में जो कृष्णा का जो फॉर्म रहता है वो येलो धोती, वेलवेट जैकेट और पिकॉक क्राउन रहता है। इंस्ट्रूमेंट पुंग, ड्रम, पेना स्ट्रिंग, कार्टल, सिम्बल, फ्लूट्स, ये सब इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। संकीर्तना डिवोशनल सिंगिंग ऑफ कंपेयर परफॉर्मेंस। संकीर्तना में ये डिवोशनल सिंगिंग होता है। सब फॉर्म रासलीला 5 मेन रासा, 4 सीजन 1 टाइमलेस। रासलीला जो है ये एक 5 मेन रसा है जिसमें 4 सीजन्स और 1 टाइमलेस होता है। संकीर्तना ग्रुप डिवोशनल सिंगिंग डांसिंग। यहाँ पे सिंगिंग और डांसिंग जो है ग्रुप डिवोशनल फॉर्म में होता है। थंगता मार्शल डांस विद स्वॉर्ड, स्पीयर, शील्ड डिपिक्ट कॉम्बैट। थंगता जो है इसमें मार्शल डांस होता है, स्वॉर्ड, स्पीयर, शील्ड जो डिपिक्ट करता है लड़ाई को। नोटेबल एक्सपोनेंट जवेरी सिस्टर, नयना, सुवर्णा, रंजना, दर्शना। ठीक है, ये इनकी वजह से फेमस रहा। गुरु विपिन सिंह मेजर रिवाइवलाइज्ड एंड कोरियोग्राफर। तो इनकी वजह से गुरु विपिन सिंह और जवेरी सिस्टर, इनकी वजह से ये मणिपुरी डांस फेमस हुआ। ओडिसी डांस ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ओडिसी डांस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ओरिजिन क्या है? मेंशन इन नाट्य शास्त्र एज ओद्रा मगधा स्टाइल प्रिकर्सर टू ओडिसी। ओडिसी डांस जो है नाट्य शास्त्र बुक में इसका नाम दिया है ओद्रा मगधा स्टाइल, जो ओडिसी से आता है। ओरिजिनेट टेम्पल ऑफ ओडिशा एज अ फॉर्म ऑफ डिवोशनल एक्सप्रेशन। ये जो ओडिशा टेम्पल्स है ये डांस आया है जहाँ पे भक्ति का एक्सप्रेशन होता है।
earlier performed by Mahari's temple dancer, later Goti pose. Boy dressed as girls preserved tradition. तो यहाँ पे महारिस टेम्पर डांसर जो परफॉर्म करते हैं, फिर गोती पॉज लड़के लोग भी परफॉर्म करते हैं इस ट्रेडिशन में. आर्कियोलॉजिकल एविडेंस उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स, कोणार्क सन टेम्पल, नाट्य मंडप. तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है वो मिला है ओडिसी का उदयगिरी, खंडगिरी केव्स, कोणार्क सन टेम्पल, नाट्य मंडप. यहाँ से इनका ओरिजिन पता चलता है. नेचर सिम्बोलिज्म, known for Sinus lyrical grace blending love and devotion and divinity. यहाँ पे डिवोशन, डिविनिटी और लव का ब्लेंड करते हुए एक्सप्रेस करते हैं. सिम्बोलाइज द एलिमेंट ऑफ वाटर, फ्लूइड एंड रिथमिक मूवमेंट. यहाँ पे वाटर एलिमेंट को सिम्बलाइज करता है और रिथमिक मूवमेंट. डिस्क्राइब एज मोबाइल स्कल्पचर ड्यू टू इट्स स्कल्पचर, पोज एंड बॉडी लाइन. तो ये जो है मोबाइल स्कल्पचर डिस्क्राइब किया है, मतलब जैसा स्टैचू रहता है उस फॉर्म में, उस पोज में रहता है ये डांस. टेक्निक एंड पोस्चर सिमिलर टू भरतनाट्यम इज यूज ऑफ मुद्रा एंड अभिनया. तो ये ओडिशा डांस जो है ये भरतनाट्यम के जैसा, जिसमें मुद्रा अभिनया यूज़ करते हैं. डोमिनेटेड बाय टू पोस्चर, दो पोस्चर डोमिनेट करते हैं. चौक, स्क्वायर, मैस्कुलाइन स्टैंड, स्टेबिलिटी. तो यहाँ पे मैस्कुलाइन को दिखाने के लिए चौक रहता है, स्क्वायर रहता है. त्रिभंगा, थ्री बेंड एट द नेक, टॉर्सो एंड नीज. फेमिनाइन ग्रेस दिखाने के लिए थ्री बेंड रहता है, नेक, टॉर्सो और नीज. मूवमेंट, स्पाइरल, सर्कुलर लेग्स. पैट, एक्सप्रेसिव हैंड गेस्चर. नृत्य, प्योर डांस. और नृत्य, एक्सप्रेसिव डांस. तो ओडिसी डांस में स्पाइरल सर्कुलर लेग पैटर्न रहता है, जहाँ पे ये एक्सप्रेसिव हैंड गेस्चर दिखाते हैं. नृत्य प्योर डांस और नृत्य एक्सप्रेसिव डांस रहता है. यहाँ पे परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर कैसा है, अलग अलग थीम के ऊपर है. मंगलाचरण, वोकेशन, सैल्यूटेशन टू अर्थ, गुरु एंड डीटी. मंगल चरण में अर्थ, गुरु और डीटीज देवताओं का सैल्यूटेशन किया जाता है. बटू, प्योर डांस सीक्वेंस डेडिकेटेड टू बटुकेश्वर भैरव शिव. भगवान शिव को डेडिकेटेड जो डांस है ओडिसी का वो है बटू. पल्लवी, रिथमिक इलाब्रेशन मेलोडी थ्रू इंट्रिकेट मूवमेंट. पल्लवी जो है यहाँ पे इंट्रिकेट मूवमेंट में एक्सप्रेस होता है. अभिनय, एक्सप्रेसिव स्टोरी टेलिंग फ्रॉम जयदेव, गीत गोविंदा एंड उपेंद्र भंजो वर्क. तो अभिनय में जयदेव, गीत गोविंदा का स्टोरी उपेंद्र भंजन के ऊपर थीम रहता है. मोक्ष, कल्मिनेशन, सिम्बोलाइजिंग स्पिरिचुअल लिबरेशन. मोक्ष के ऊपर भी ये लोग डांस परफॉर्म करते हैं. म्यूज़िक, कॉस्ट्यूम क्या है. इंस्ट्रूमेंट, पखवाज, फ्लूट, सितारा, वायलिन, मंजीरा. बेस्ड ऑन हिंदुस्तानी म्यूज़िक. तो यहाँ पे जो म्यूज़िक कॉस्ट्यूम, जो इंस्ट्रूमेंट जो पखवाज, फ्लूट रहता है, सितारा, वायलिन, मंजीरा, ये सब हिंदुस्तानी म्यूज़िक है. कॉस्ट्यूम, सिल्वर ज्वेलरी, ब्राइट सिल्क साड़ी एंड इलाबरेट हेड पीस. तो जो कॉस्ट्यूम जो है इसमें सिल्वर ज्वेलरी रहता है, सिल्क साड़ी बहुत ब्राइट रहता है और हेड पीस भी काफ़ी डिज़ाइन रहता है. रिफ्लेक्ट द देवदासी ट्रेडिशन, परसुएट ऑफ मोक्षा थ्रू डांस. तो ये देवदासी ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट करता है, जहाँ पे मोक्षा को वो लोग ढूंढते हैं डांस के थ्रू. फेमस एक्सपोनेंट, गुरु पंकज चरण दास. गुरु केलू चरण मोहपात्रा, सोनाल मानसिंह, संयुक्ता पनिग्रही. तो जिन्होंने इस ओडिसी डांस को फेमस किया वो था गुरु पंकज चरण दास, गुरु केलू चरण महापात्रा, सोनाल मानसिंह, संयुक्ता पनिग्राही. इन्होंने इसको फेमस किया. नेक्स्ट है क्षत्रिय असम.
सत्रिय आसाम का है डांस। Origin and background. Originated in 5th century under श्रीमंता शंकर देवा to propagate वैष्णविज्म। तो सत्रिया असम का डांस है। ये ओरिजिनेट होता है 5th सेंचुरी में। ये किसके अंदर हुआ था? श्रीमंता शंकर देवा वैष्णविज्म स्प्रेड होने की वजह से। परफॉर्म इन सत्तरास वैष्णव मोनेस्ट्री बाय मेल मॉन्क्स भोकपोत। ये 17 वैष्णव मोनेस्ट्रीज में होता है। मेल मॉन्क जो है भोकत ये परफॉर्म करते हैं। सॉन्ग कंपोज बाय शंकर देवा कॉल भोर गीत। तो शंकर देवा ने सॉन्ग कंपोज किया था भोर गीत। प्री वैष्णव इन्फ्लुएंस ओझापल्ली एंड देवदासी ट्रेडिशन। यहाँ पे ओझापल्ली और देवदासी ट्रेडिशंस जो था वो इन्फ्लुएंस था इस डांस में वैष्णव इन्फ्लुएंस आने से पहले। सिम्बोलाइज द फ्यूजन ऑफ डिवोशनल ड्रामा एंड डांस। यहाँ पे डिवोशनल ड्रामा और डांस का फ्यूजन है सत्रिया में। फीचर इंट्रिकेट म्यूजिक डांस एंड ड्रामा विद फोकस एंड भक्ति रसा। तो यहाँ पे म्यूजिक डांस ड्रामा जो है भक्ति रसा में फोकस करता है। कंबाइन लास्य ग्रेस एंड तांडव विग्रस। इंस्ट्रूमेंट खोल मंजीरा फ्लूट है। कॉस्ट्यूम मेन धोती पंगुरी टर्बन। वुमेन गुरी चंदोर पट सिल्क और असम ज्वेलरी। गुरी चंदोर पट सिल्क और असम ज्वेलरी होता है। मिनिमल डायलॉग एम्फेसाइज एक्सप्रेसिव मूवमेंट एंड रिथम। यहाँ पे डायलॉग मिनिमम रहता है और एक्सप्रेशन रिथम ज़्यादा एम्फेसाइज होता है। इनकॉर्पोरेट एलिमेंट फ्रॉम बिहू एंड बोडो फोक ट्रेडिशंस। ये बिहू बोडो फोक ट्रेडिशन का एलिमेंट है। फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर अनिक्यनाथ भावनो डिवोशनल डांस ड्रामा बाय शंकर देवा। शंकर देवा जो है वो अनिक्यनाथ भावनो डिवोशनल डांस ड्रामा करता है। छली राजग्रह छली झुमेरू नादुभंगी की डांस टाइप। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर जो है छली राजग्रह छली झुमेरू नादुभंगी डांस टाइप है। छली ग्रेसफुल झुमेरू विग्रस एंड मैजेस्टिक है। फेमस एक्सपोनेंट जतीन गोस्वामी घंटकट्टा बोरायण कृष्णा नक्शिनी कश्यप। इन तीनों ने इसको फेमस किया। सत्रिया को नेक्स्ट है कर्नाटक में जो फोक डांस है जैसे कि यक्षगाना जो यक्ष का सॉन्ग है। डोलू कुनीता वीरगा उमती आद बलेयाता कमसाले फुलवेशा टाइगर डांस बुला बूटा कोटा कोला और गरुड़ी गोम्बे जोदू हलीगी। तो ये सब जो है कर्नाटक का फोक डांस है। मणिपुरी ठांगथा करतल चोलम सिंबल डांस जगोई थंबर छंबा थंडन फेनिछाक हार्वेस्ट डांस लई छिंत ठोपा। ये सब फोक डांस है। लई हौरोबा इज अ फेस्टिवल ऑफ
form a festival or dance which form the basis of or style of dance in Manipuri. like हरोबा जो है ये फेस्टिवल डांस है जो मणिपुरी स्टाइल्ड है. Alap, the exposition that comes before the composed verse is typically longest part of the performance. Alap जो है exposition है जो poem से आता है जो performance का longest part है. Drupad emphasized slow meditative rendition of Alap using sacred Sanskrit syllable derived from Sanskrit mantra. Drupad जो है slow meditative है जिसमें संस्कृत syllable यूज़ होता है, संस्कृत मंत्र यूज़ होता है. About घराना. A gharana is a system of social organization in Hindustani music that ties musicians or dancers together through apprenticeship, ancestry and devotions to a specific musical style. तो घराना में एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है हिंदुस्तानी म्यूज़िक में जहाँ पे म्यूजिशियन डांसर एक साथ रहते हैं apprenticeship, ancestry और devotion के थ्रू स्पेसिफिक म्यूजिकल स्टाइल करे. इट ऑल्सो डिनोट कॉम्प्रेसिव आइडियोलॉजी ऑफ म्यूजिक. म्यूज़िक का एक अच्छा आइडियोलॉजी को डिनोट करता है घरानास. घराना जो है अलग अलग टाइप के ग्वालियर घराना, आगरा घराना, जयपुर, अतरौली घराना, रामपुर, साहसवन घराना. ये अलग अलग घराना है. ग्वालियर, आगरा, जयपुर, अतरौली और रामपुर. On the basis of Vanis or Banis, Drupad singing can be further divided into 4 forms. ये जो वानिस और भानिस के बेसिस पे ध्रुपद जो है वो गाना गाया जाएगा और डिवाइड होगा 4 फॉर्म में. डगारी घराना, दरभंगा घराना, बेतिया घराना, तलवंडी घराना. तो ध्रुपद जो है डिवाइड होता है 4 और घराना में, डगारी, दरभंगा, बेतियाई और तलवंडी. अध्यात्म स्पिरिचुअल श्रीनगर रोमांटिक. Annamacharya, popularized known as Annamaya, was 5th century musical composer and Hindu saint. ठीक है, तो अन्नमाचार्य बहुत ही पॉपुलर थे, 5th century म्यूजिशियन, कंपोजर, हिंदू सेंट थे. ही इज़ द अर्लीस्ट नोन इंडियन म्यूजिशियन टू कंपोज सॉन्ग लाइक कॉल्ड संकीर्तना. वो ऐसे इंडियन म्यूजिशियन थे जिन्होंने सॉन्ग कंपोज किया था संकीर्तना. He was one of the first few who opposed the social stigma towards untouchable caste in his era.
His devotional Sankirtana were in the praise of Venkateshwara, a form of Vishnu. वो जो थे उन्होंने भगवान वेंकटेश्वरा विष्णु भगवान को तारीफ करने के लिए संकीर्तना किया. His composition are classified as आध्यात्म, स्पिरिचुअल, श्रीनगर, श्रृंगार, रोमांटिक. तो उनका जो कंपोजिशन है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था, अध्यात्म स्पिरिचुअल और श्रृंगार मतलब रोमांटिक. He was one of the few who opposed the social stigma to an untouchable caste in his era. तो ये ऐसा कुछ उन्होंने ये स्टार्ट किया था कि अनटचेबल कास्ट के साथ सोशल स्टिग्मा के अपोजिट में अन्नमाचार्य ने उठाया था. The work in Carnatic music can be credited to 3 composers who flourished from 1700 to 1850 AD. Carnatic music जो है वो 1700 से लेकर 1850 में हुआ. They were Thyagaraja Muthuswami Dikshitar and Shyam Shastri. Thyagaraja Muthuswami Dikshitar और श्याम शास्त्री इसमें शामिल थे कर्नाटिक म्यूज़िक के लिए फ्लरिश करने के लिए. Tyagaraja composed thousands of devotional compositions, mostly in Telugu and praise of Lord Rama. त्यागराज ने पोएम बनाया था हज़ारों तेलुगु लैंग्वेज में लॉर्ड रामा के बारे में तारीफ करने के लिए. मोस्ट पॉपुलर बीइंग नगु मोमू पंचरत्न कीर्तिस एंड उत्सव संप्रदाय कीर्तिस. उसमें सबसे फेमस है नगु मोमू पंचरत्न कीर्ति उत्सव संप्रदाय कीर्तिस.